मैं तेरे गुण गाऊं गजानन, पहले तुम्हें मनाऊं। मैं तेरे गुण गाऊं गजानन, पहले तुम्हें मनाऊं। पहले तुम्हें मनाऊं। हरे हरे गुबरन आंगन लिपाऊं, मुतियन चौक पुराऊं। हरे हरे गुबरन आंगन लिपाऊं, मुतियन चौक पुराऊं। तेरे ही गुण गाऊं, मैं तेरे गुण गाऊं गजानन, पहले तुम्हें मनाऊं। मैं तेरे गुण गाऊं गजानन, पहले तुम्हें मनाऊं। भीड़ पड़ी तेरे भक्त जनों पे, बारंबार मनाऊं। भीड़ पड़ी तेरे भक्त जनों पे, बारंबार बुलाऊं। तेरे ही गुण गाऊं, मैं तेरे गुण गाऊं गजानन, पहले तुम्हें मनाऊं। ब्रजेश है जो चरण को चेरो, चरणन शीश झुकाऊं। ब्रजेश है ये चरण को चेरो, चरणन शीश झुकाऊं। मैं तेरे गुण गाऊं, तेरे ही गुण गाऊं गजानन, पहले तुम्हें मनाऊं। तेरे ही गुण गाऊं गजानन, पहले तुम्हें मनाऊं। उपस्थित सभी श्रोतागण, राजपूत कैसेट के माध्यम से अब आपको हम लेके चल रहे हैं भगवान कृष्ण के दूसरी शादी की तरफ। दोस्तों, आप लोगों की ही मांग को पूरी करने के लिए हम हर समय जुटे रहते हैं। भगवान श्याम सुंदर का पहला विवाह तो भीष्मक की लड़की रुक्मिणी के साथ में हुआ। इनका दूसरा विवाह कहां से और किस तरह से हुआ, वो कहानी हम आप लोगों के समक्ष राजपूत कैसेट में दर्शा रहे हैं। तो
तो आ जाइए दोस्तों, उसी द्वारिका के बीच में सत्राजित और उसका एक भाई प्रसेन, ये दो भाई बड़े आनंद के साथ रहते थे। कि सत्राजित बलवान बड़ो विद्वान सुनो सरदारी, अति सुंदर सुगर के पति बीरता रे घर में है घरवारी। सत्रजित जो आंगन में रह रहे थे, उन सत्रजित की घरवाली बड़े आनंद के साथ रह रही है दोस्तों। और ना है कोई लाल अंगारू, हाल सुनो सरदारी, सुनो सरदारी। एक जवान बिटिया आंगन में है घूमती है वकी कुआरी। एक जवान बेटी आंगन में है घूम रही है कुआरी। महाराज सत्राजित, उनके घर में एक सत्यभामा नाम की बड़ी सुंदर बेटी थी दोस्तों। ये जो चंद्र बदन उजियारी, देखने में सूरत लगी रही प्यारी। देखने में सूरत अति प्यारी। दोस्तों, महाराज सत्रजित के घर में सत्यभामा नाम की बड़ी सुंदर कन्या थी। एक बार सत्रजित के हृदय में यह विचार गूंजने लगा है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और भगवान की भक्ति के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। मन में सोच विचार करके और वो सूर्य भगवान की तपस्या में जुट गए। तो सूर्य भगवान ने खुश होकर के सत्रजित को एक मणि दी है और समझाया है कि इस मणि की जब तुम पूजा करोगे तो इतनी तुम्हें दौलत, इतना सोना मिलेगा जिससे तुम्हारे घर की जीविका चलेगी। दोस्तों, सूर्य देव ने अपने हाथ से सुंदर मणि गहाई। है अति प्यारी। महाराज सर्वदा उसे पूजता था। श्यामंतक मणि से बहुत सोना घर में निकलता था। भैया होनी है बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है। भैया होनी है बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है। चक्कर भारी है, चक्कर भारी है। अमीर सिंह सुनो यगारी है। भैया होनी है बलवान, बुद्धि को चक्कर।
सत्राजित जिस समय मणि लेकर के घर आते हैं और उस श्यामंतक मणि की जब पूजा करते हैं तो उससे सोना निकलता जिससे उनके घर की जीविका चलती थी। एक बार सत्राजित के हृदय में ये विचार गूंजने लगा कि मोर नाचा। कहां नाचा? वन में। किसने देखा? किसी ने नहीं। फिर ये पता कैसे चला कि वो मोर नाचा? मन में ये आया कि मेरे पास मणि है जरूर, लेकिन गांव में किसी आदमी को पता नहीं है कि मेरे पास मणि है। आज इस मणि को लेकर के भगवान श्याम सुंदर की सभा में जाएंगे और सभा में जितने भी लोग बैठे हैं सब लोगों की ये नजर में आ जाएगा कि मेरे पास ये मणि है। उसी समय सत्राजित ने मणि गर्दन में लटकाई है, चले देखी लाग लगाई है। जाकी छवि नई बोरली जाई है, रही न्यारी चमक दिखाई है। जाकी सत्राजित ने वो मणि अपने गर्दन में डाली है दोस्तों, और पहन करके भगवान कृष्ण की सभा के लिए चला है। लेकिन वो मणि सूर्य की तरह से चमक रही थी। सभा में जो लोग बैठे थे वो आपस में बातचीत करने लगे, भैया कोई बोलो हमें जमालम पर रही कि सूर्य भगवान कन्हैया से मिलवे को आए रहे हैं, दूसरों बोलो सोना है, मुझे ये पता चलता है कि शायद शेषनाग अपने फन पर मणि लेके आ रहे हैं। और तब तक सत्राजित पहुंच गया। और जब सत्राजित सभा के अंदर घुसने लगा, भगवान कन्हैया ने सोचा कि ये लोग बेमतलब में परेशान हैं। उसी समय श्याम सुंदर ने कि मोहन माया में बातों ही बातों मुस्करा दिया। मुस्कान मात्र की क्षमता ने उस मणि को जुगनू बना दिया। मोहन ने मोहन माया में दोस्तों, सूर्य की तरह से जो मणि चमक रही थी उसका प्रकाश हो रहा था। भगवान श्याम सुंदर ने बातों ही बातों में मुस्करा दिया। जो उनके मुस्कराने से इतना प्रकाश हुआ, सूर्य की तरह से जो मणि चमक रही थी वो जुगनू की भांति रह लगी। और जब जुगनू की भांति रह गई, सत्राजित सभा में प्रवेश कर गया। और जो सत्राजित के गर्दन में अहिन ने मणि देखी सो आपस में बातचीत करने लगे, भैया हाँ भैया देखो जाए अच्छी लगती नहीं लगते, तो मणि जो है जाए अच्छी नहीं लगते। कौआ की चोच मंगूर है भैया, कौआ की चोच मंगूर तो ना है। जब कन्हैया दे तो अच्छी रहे, सीधे के न कह दे कन्हैया ही दे दे। हम जब बात कहें ना आए, सत्राजित से जब मणि हम मांगत ना आए, और सत्राजित अगर अपनी मर्जी से मणि हमें दे दें तो हम मने नहीं करें। बारे करिया इन्हें के सभा में और कहते हैं तो तुम बजुर्ग चढ़े आओ। बारे करिया जो भगवान के जे वचन सुने और सब अहिन की बुद्धि खराब देखी, ओ नहीं पाए न सत्राजित है लौटी भवन को आओ। ए ओ नहीं पाए न सत्राजित है लौटी महल को आओ। अपने छोटे भैया को, अपने छोटे भैया को जन सबरो हाल सुनाओ।
हे मुरारी। देखें दूसरे की दौलत पे कैसे आदत आती है, देखें दूसरे की दौलत पे कैसे आदत आती है। सत्यजित चुपचाप लौट गया और अपने छोटे भैया प्रसेन को सारी कहानी कही और समझाया कि भैया आज इस मणि को लेकर के हम श्याम की सभा में गए। अरे और यादवों की बात छोड़ो, जो द्वारिका का राजा बना बैठा है उसके भी मुंह में पानी भर आया। तो प्रसेन बड़े तामसी स्वभाव का था और प्रसेन कहने लगा भैया अगर ये बात है तो ये मणि हमें दे दो, हमसे मांगे। तो बोलो प्रसेन उसके मुंह में छड़ छड़ पर पानी भरता है कि सच है भाभी की थैली पर देवर सर्रा भी करता है। भाभी की थैली पर देवर सर्रा भी करता है। और प्रसेन बोलो भैया जब मणि हमें दे दो, मैं रखता हूं, मैं रखता हूं, मैं रखता हूं, हमसे मांगे तो उसे पता चल जाएगा। एक ही करारे उत्तर में उत्तर न जबां पर आएगा। प्रसेन कहने लगा भैया ये मणि हमें दे दो, हमसे मांगे, तब पता चल जाएगा कि दूसरे की चीज पर नियत डिगाने का नतीजा क्या है। सत्यजित कहने लगे भैया अगर ऐसी बात है तो तुम ले जाओ, ये मणि किसी और की नहीं तुम्हारी तो है। उसी समय प्रसेन ने सत्यजित के हाथ से मणि अपने हाथ में ले ली और मन में ये विचार गूंजने लगा कि घर में रखी रहेगी तो क्या करेगी, चलो वन में शिकार खेलने जा रहे हैं वहीं लिए जाएंगे। शिकार खेलने के लिए जब चला है खेलन चलो शिकार, हाथ तलवार सुनो चितलाई, घोड़ा पे भव सवार रे जंगल में पहुंचो जाई। भाई घोड़ा पे भव सवार रे जंगल में पहुंचो जाई। घोड़ा पे सवार भव शिकार खेल में जब जंगल में पहुंचो लेकिन भारी अंधेरा सामने शेर पड़ो दिखलाई, पड़ो दिखलाई। हाथ में ले तलवार रे प्रसेन ने दई चलाई। दोस्तों वन में जब शेर देखा, शेर के ऊपर वार किया लेकिन वो प्रहार खाली चला गया और शेर ने जिस समय वो सुंदर मणि देखी चोट बचाए के ना हर झपटो तीनी एक है थाप को मारी। अरे घोड़ा से प्रसेन नीचे गिर गए के तल को होश रहो कछुनाई। एक जान से मारो तो लगू भैया को लेके
को जाए इत मोह में दाब बास्या मंतक मड़े भागो सिंह तदा भैराए जाम बंद की गुफा के द्वारे शेर ने रखो जब पैर बढ़ाए वही राम भक्त के जाम बंत ने पकड़ के शेर जमी दो मारे मार के शेर को याद जाम बंत ने लीनी सुंदर मणि छिनाए अपनी बिटिया जामवंती के पलना में धर दई यार समाने जैसे ही प्रसेन ने उस नाहर की तरफ निहारा शेर ने सुंदर मणि देखी आगे बढ़ करके प्रसेन के घोड़ा दोनों को जान से मार दिया और मणि को मुंह में दाब करके वो शेर भाग खड़ा हुआ ये शेर जब जामवंत की गुफा से निकला जामवंत ने तुरंत उस शेर को मार दिया और मणि को लेकर के गुफा के अंदर चले गए। दोस्तों 4-5 दिन हो गए जब लौट करके प्रसेन नहीं आए। सत्रजित के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। चुपचाप अपने भैया को ढूंढते भी रहे लेकिन कहीं प्रसेन का पता नहीं चला। यहां तक हुआ कि अपने भाई के दुख में खाना पीना भी छूट गया। मगर दोस्तों ध्यान रखना कि भैया के मरने का सदमा ये दुनिया में सबसे बेजा है। सदमा दुनिया में सबसे बेजा इसको वो सहने पाता है जिसका वज्र सा कलेजा है। मिलते हैं दर मिलता है घर मिलता है दारा भी मिले प्यारा भी मिले पर नहीं सहोदर मिलता है। दोस्तों सत्रजित प्रसेन के दुख में खाना पीना भी भूल गए और हृदय में बड़े विचार आने लगे हैं कि अब मैं क्या करूं। जब खाना भी हराम हो गया एक दिन प्रसेन की पत्नी शाम को सत्रजित के घर आई है। दुख भरी कहानी जिस समय अपनी जिठानी से कही है समझा करके सत्रजित की पत्नी ने उन्हें भेज दिया है और शाम के समय अपने पति के पास बैठ गई है। पैर दबाती जाती है बातें भी करती जाती है। कहने लगी महाराज अब क्या बात है। आखिर ये तो दुनिया मालूम है कि प्रसेन 4-5 दिन हो गए लौट के ना आए। अरे कम हुए अबे लौट के फिर आए जाए। कम से कम जब बताओ तुम जब पहले घर में रहते थे तब तुम बड़ी हंसी खुशी से रहते। आंगन में हर बात पर मुस्कुराना तुम्हारा स्वभाव था। बात बात पर हंसना तुम्हारी आदत थी। रोटी करबे को बैठे थे तो तुम 20-20 रोटी ढोर बैठे खा जाते। वो तो कुछ खाते ही पियते ना है। बात का है अब कुछ कोई बात है ना है। बात तो जा है कि बात जो है बताए ना चाहिए। अपनी अपने पेट में घोटी रहा सो बढ़िया रहते। तुम लोगों ने कहो बात तो बताए ना चाहिए। देखो
अर्धांगिनी का मतलब ये होता है कि दुख और सुख में अपने पति का साथ दे। इसलिए तुम हमें बात बताओ, बात क्या है? तो सत्रजित के मुंह से निकलेगी रानी, बताए के लिए कोई बड़ी बात ना है, हम बताए तो दिए, लेकिन वह कारण एक और है कि भैया चाहे कितनों बैरी होए, बस भेद छुपाना ना चाहिए। नारी चाहे कितनी प्यारी होए, वह बात बताना नहीं चाहिए। नारी चाहे कितनी प्यारी होए, नारी चाहे प्राणन प्यारी होए, वह बात बताना नहीं चाहिए। जवाब दिया है कि भैया चाहे कितना दुश्मन होए, कबहू बात से कोई बात न छुपाए। और समाज में आदमी अगर अपनी इज्जत चाहे तो कबहू पेट की बात औरत से न कहे। और जो बाने इतनी बात सुनी सो पाए दावती, पाए दाबो तो छोड़ दे और झटक के दूर बैठे। सुनी हमसे कछ मत कहियो, हमसे कहो तुम आदमी को मुंह उखाए के बचे जाए, तुम जाने कैसे नहीं कि हम तुम्हारी बात कहो कही दी, ऐसे घर में रहने से फायदे का, हम तो फांसी दी, तुम देखियो बाली बच्चा। सत्रजित बोले देखो तुम तो नाराज, जब नाराज भाई बात का छूना है। और दोस्तों ये याद रखना कि औरत चाहे कितनी विदुषी हो, हाँ औरत कितनी विद्वान होए, कितनी पढ़ी लिखी होशियार होए, चतुर चालाक होए, देखने में चाहे कितनी ब्यूटीफुल होए, मगर ये लक्षण सब पे आता है। इनके तो पेट में बात की क्या पानी तक नहीं समाता है। अब देखो औरत चाहे कितनी विदुषी हो, ये लक्षण सब पे आता है। इनके तो पेट में बात की क्या पानी तक नहीं समाता है। औरत चाहे कितनी विद्वान हो, चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, और पूरे गांव में अगर बात फैले में हो तो 10 आदमी से न कहो, एक औरत से कहे कि पीछे से जोर कह दो कि उसे कहियो ना। देखो फिर बवाल फैलो फिर पूरे गांव में। इनके पेट में कभी बात रुकती नहीं। और दोस्तों साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि लोग हर एक आदमी ये कह देता है कि औरत के पेट में बात नहीं रुकती। आज हम वो भी बता दें आपको कि औरत के पेट में बात रुकती क्यों नहीं। इसका प्रमाण जरा सा महाभारत में मिला कि जिस समय कर्ण मारा गया, जो कुंती के कुआरे पर पैदा हुआ था, और जब कर्ण मारा गया तो कुंती रोने लगी। युधिष्ठिर ने पूछा कि मां, कौरवों का कोई भी योद्धा मरता था तुम बड़ा खुश होती थी, लेकिन आज? तब कुंती ने कहा कि बेटा ये तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता था जो कुआरे पर पैदा हुआ था, समाज के लोक लाज के कारण मैंने इसे नदी में बहा दिया था, मैंने तुम्हें नहीं बताया था, वो लड़का मेरा ही था। ये बात सुनने के बाद में युधिष्ठिर ने कहा कि मां, तुमने हमारे हाथ से मेरे सगे भाई का वध करवाया, आज के बाद में सारी नारी जाति को श्राप देते हैं कि इनके पेट में कभी बात रुक नहीं सकती। तो दोस्तों 2 से 9 गुना है, कोई बात सुनने को मिल जाए तो वह काटती रात 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 भर नींद ही ना याद। तो वह बात बताए कि सत्रजित बोले देखो रानी, समाज में अगर इज्जत चाहे तो कहूं पेट की बात औरत से न कहे। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, ज्यादा पूरे पेट को भाव औरत ने ले लो तादना सरे बाजार बेइज्जती कर दी है। हाँ दूर रहियो तो ज्यादा मती मुड़ा बला दे लियो। दोस्तों सत्रजित की पत्नी बोली ठीक है कोई बात ना है। अच्छा जब बताओ जाते समझे घर में आए तादन से कबू काऊ की बात कैसी कही क्या जाई कहीं तुम हमें बताए कि तो देखो हम कबू काऊ सुनाए, हम जो सवेरे कबू काऊ से कहें तो तुम सवेरे ही मरूमो देखे, हम काऊ सुना बात बताओ बात का है। तो सत्रजित बोले देखो रानी अगर तुम ना मान रही हो तो हम तुम्हें बताए रही, लेकिन एक काम करियो, अगर सुनबे की बात तसल्ली न हुई तो चुपचाप कुन्ना में बैठ के रोई लियो, कहियो न काऊ से, क्योंकि बड़े आदमी की बात न खाएं बने न मोबाएं बने न रोए बने न गायें बने, वो कैसे न बनते। कान लगी महाराज तुम हमें बताओ हम काऊ से नहीं कहीं।
तो हिलकी सी भर गई, सुध गई थी बिरन की आई आंसू भर सत्राजित रो तो नारी को बताई सत्राजित समझाए कि बोले रानी, जब मणि को लेके जब हम भगवान कन्हैया की सभा में गए, उनने हमसे मणि मांगी लेकिन मैंने मणि नहीं दी। मणि के पीछे श्याम सुंदरन मेरो भैया लो छिनाई, मार के अरे प्रसेन के हाथ सलीनी मणि को छिनाई मणि के लालच में प्यारी मेरो भैया दो मराई मत कहियो सजनी का उसे भूमो को दे मरवाई समझाए कि सत्राजित बोले हैं भद्रे, श्याम सुंदर को मणि हमने मांगने से नहीं दी, इसलिए भगवान कन्हैया ने मेरे भैया को मार करके मणि को छीन लिया है। लेकिन तुम ये बात किसी से मत कहना, अगर तुमने किसी से कह दी तो प्रसेन गए सो तो गए और हम उन्हीं के संग में चले जाए। जो जब बात सुनी एकदम से पैरों के तले धरती खिसक गई और कहने लगी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अगर ये बात है तो कोई बात नहीं, अब ऐसा करो महाराज तुम सो जा। कहियो ना काऊ से सोई जा कहियो तो नहीं काऊ से। दोस्तों सत्राजित से कही है महाराज आप सोए जाओ, आप जित बहुत बुरो हो, खैर अब चाहे सारी जिंदगी रो लेकिन भैया ना मिलेगो, तासे अब तुम सोए जाओ, सो जाओ, हम काऊ से नहीं कहीं सो जाओ। बे तो लेट के सोई गई और बे जाए के लेट तो गई, नींद ही ना याद, पूरी रात करहोट ही बंद तो गुजरी गई। कहूँ जपाटी थे बपाटी थे, कब सवेरो हो एक कब पड़ोसन जिज्जी से जो पेट को बहू को घोले। हाँ भैया अरे वो रात महीना सी दिखावे और नहीं नींद नारी को आवे। अरे वो रात महीना सी दिखावे और नहीं नींद है नारी को आवे। पाटी ते पाटी लो जावे, दिल में सोच रही जावे। पूरी रात नींद ही ना आई, करवट ही बंदत रही और सवेरो ना हो पाओ। जो 4 बजे सोचन लगी अब तो कुल लिखनो अब कोई जगह ना हुई है, सो जाओ सवेरे देखेंगे, पर नहीं फिर यूं ना चैन परो। उठे बैठे सोचने लगे चलो कुआ पे चले और हुआ कोई पानी भरने के लिए आओ है, और 22 कहीं पहुंचेंगी। अब जब कुआ पे पहुंची हैं तो वहां अब उतनी रात में को आ जाए,
ठाड़ी ठाड़ी झुझलाए रही है। बताओ दोपहर हो गो, एक उनाड़ पानी भरने को नहीं आई। पता ना कैसी जब मोहल्ला की औरतें संजा संजा सुबह आती, न जाने कहा करती रात रात भरी तोले सवेरो हो आओ। कछ कछ लोग जब निकलने लगे बरसता थे मैं, और जब याद मैंने को आ तो बहुत देखत सोई घड़ा खींचने लगे, तो जब देखत दूर निकल गया सोई पानी पे छोड़ देती। तोले का भो एक दूसरी गली से पड़ोस निहाय पानी भरवे को आई। और कुआ पे ठाड़ी 17 जित की नार पड़ी लखाई। दूसरे मोहल्ला से एक औरत पानी भरवे को आई, और जो 17 जित की पत्नी को देखो सोई दूर से ही कहने लगी का याद कहा हुई गो, वैसे तो 10 बजे ना खटिया छोड़ा थी, 4 बजे चली आई, जो कहा बात है। महाराज नारी ने चेहरा करो उदास, भाई पड़ोसन को ढेंगे अपने बैठा रो जित पास। तो से ऐसो पेट मिलो मेरी गुइया बात छुपाई न जाए, तो से ऐसो दिल मिल गयो है मुँह से बात छुपाई न जाए, तो से ऐसो दिल मिल गयो है मुँह से बात छुपाई न जाए। दूसरी पड़ोसन जब आई और 17 जित की पत्नी से जवाब दो बहने आ चुका बात है, वैसे तू 10 बजे ना खटिया छोड़ती या तो बड़ी सबिती भजी चली आई, का हुई का बताएं बहन, हमारे घर को तो बेड़ा ही गरक है गो। हमारी पिया इतनी परेशान रात का चुकाता ना बहना। क्यों बीमार हो गए? का बीमार ना हो गए, हमारे देवर को पता ही ना चलते जब देवर गए हैं। अरे हाँ आएगी समझ में, आएगी उन्हें तो 6-7 दिन हो गए, अभी पता ना लगो बहना। उन्हें तो हो गए 6-7 दिन, बेतब गए सो गए। हमारे पिया को मालूम पत्ते बुलाए गए, बेऊ का खाते पियत ना है, क्या करें जी, अब तो हम बहुत परेशान है। जब बात है तो एक बात बता, प्रसन्न लौट के ना आए, 5-7 दिन हो गए, पता चलो ना को चुप रहो, कहूँ तुम यही बातें को छुपी रहो करती। अब तुम तो सब जानती हो, ये बातें को छुपी नहीं रहती, तो फिर हमें बताओ कहाँ है? हम बताएं, देखो जी कहियो काउते मत दर्रा को पई बात कहियो काउ से मती पता ना मो देखो कैसे करेगी जागी बात ना, हमें तो बुखार सो काउ हमारी बात ही ना, जब काउ की बात काउ से काई, हमें तो पहले काम से नहीं थी फुसते में, तो जब काउ के बैठी उपाय तू हमें बताएगा तो देखो हम कमाऊं काउ से नहीं कहीं। जिया काउ से कहियो मती, बड़े आदमी की बात न तो खाए बने, न गाय बने, न मुबाई बने, तासे ऐसो करिए जिया, तुम काउ से कहियो मती। हमारे देवर को भगवान कन्हैया ने मारे के हमारी मर जो है ले लई है। कन्हैया जू तो बहुत बड़ो राजा है, जू तो बहुत बड़ो राजा, और राजा हो के तो बड़ो काम, हरे राम राम हरे राम। हम काउ से ना कहे, हम काउ से ना कहे, तो मेरी ललन कसम हो कहियो काउते ना परेशान जत्ते ना, हम काउ से ना कहे, जत्ते ना कहे। बे तो अपने घरे चली गई और बे जाए के अपने पड़ोस में पहुंची, और जवाब दो अपनी पड़ोसिन से, बहना कल ही हमने उनसे कही थी कि बाजार चले जाइयो, घरे नमक ना रहो, तुम्हारे घरे नमक है? नमक तो है, कच तू नई बात सुनी? तुम एक नई बात रोज लेके आ जाती, ऐसी कोई बात जो हमने सुनी? चुप रहो। सुना है तो मैंने सुनी है, काऊ से कहो ना तो हम तुमसे कहें। ले हमारी तुम्हारी यही बात है, हमारा तुम्हारा पेट में लो है, तुमसे कह के देखो, हम काऊ से ना कहीं। अब वही तो बात है, इधर ऐसी आदत है बुरी पड़ी है, जो ले हमारे पेट की बात तो बस कह लेते तो तुम्हें चैन ना है बात, वैसे कोई बात नहीं, काऊ से कहियो ना तो हम तुम्हें क्यों कहीं काऊ? देखो भगवान कन्हैया ने प्रसन्न को मार डारो, जो तुम्हारे काम बड़ी बुरी बुरी काम, और हमें तुम्हें का मतलब, तुम मत काऊ से कहियो। क्यों कहीं काऊ? वही का मतलब? इतनी बात कह के बहू चली गई। अब बापे पड़ोसम पहुंची, बहना आज हमारे घर नाच रही न माच से रही कछु है तो हमें दे दे, ले जाओ। लेकिन एक बात बता, तूने कछ सुनो जे तुम्हारे काम में कैसो बुरो अंधेर भाव? चुप रह, तेरी बात ना पता, मैं बुखार से आ जा। ऐसी बात कौन सी जो मन ना सुनी? सुना है सुनी हो ये तुमने? अरे कौन सी बात है जो मन ना सुनी? काऊ से कहियो तो ना तो बताए। चुप रह, रोज धर्रा को पई बात
कहियो मत का उसे तुझे तो मालूम है हमारा गोनो ते गोनो संग संग भाव सो तो भाव तो मैंने बताई तूने हमें बताई मैंने कबू का उसे कही भाई आदत तीन है जो हम का उसे कही हाँ। मैंने अपनी विवाद थे ये पे उन्हें मैंने पे उन्हें बताई तो तू सही है उनसे उन्हें तूने कछ कही हां मैंने तो ठीक है कहिए ना काऊ से भगवान कन्हैया ने प्रसन्न को मार डारू जो द्वारिका में बड़ी बुरी बुरी काम तू मती काऊ से कहिए न सही सारा हो तो फिर मुंह देखियो कैसे करेंगे क्या कहियो मती काऊ से। और दोस्तों बापें पड़ोसकों चली गई और सवेरे तो संजा नाए भाई सब द्वारिका के घर घर में बात फैली गई। बाहरे स्त्री कहा सत्रह जितने जग कही हती के सुनवे के बाद तसल्ली न होए तो कुंडा में बैठ के रोई लियो लेकिन नारी जो करे सो करी छोड़े नारी जो करे सो करी छोड़े स्त्री के लिए कोई काम असंभव नहीं। बहे गरीब कोई अमीर बनाई दे जो कर कर जोड़े। अगर घर में सुलक्षणी औरत आ जाए तो पति अगर गरीब है तो भी रईस बना देगी अगर कड़कड़ जोड़ के रखे और कुलच्छनी आ जाए तो बहे रईस पे भीख मंगाई दे जो भरे भाड़ फोड़ नारी जो करे सो कर छोड़े। और दोस्तों बहे तो औरत पतिव्रता बन के जग से मुख मोड़े। बहे औरत सीता के समान पतिव्रता बन जाए। बहे औरत रंडी बन करके धर्म की आन तोड़ नारी जो करे सो कर छोड़े। दोस्तों कवि ने यहां तक लिखा बहे तो औरत अपने आंगन में सेज पड़ी शर्माए। वो भी औरत होती है घर में अगर अकेली है तो डर रही है कि कोई कहीं से आ न जाए। और दोस्तों वो भी औरत होती है बहे औरत पराए पति से मिल बे भादों की रात में डांट दे बिन लगाम घोड़े नारी जो करे सो कर छोड़े। लला अमित चंद केवल सीख हमारी जमाना मत मूड़ पे लियो चढ़ाए। ताई सब ब्रजेशन देख भारी रेखा संग की नो है ब्याह कुलक्षणी सेन गांठ जोड़े नारी जो करे सो कर छोड़े। पूरे घर घर में बात फैल गई कि श्याम सुंदर ने एक जरासी मणि के लालच में सत्राजित के भाई प्रसेन का वध कर डाला। दोस्तों जब भेदियों के द्वारा ये समाचार भगवान मुरलीधर ने सुना है होश उड़ गए और 15 जवानों को अपने साथ लिया। सोचने लगे ये तो हमें बहुत बुरा कलंक लगा है। तुरंत ही श्याम सुंदर उस मणि का पता लगाने के लिए चले हैं और आगे बढ़ते चले गए। जब जंगल में जब देखा है कि वहां घोड़ा मरा हुआ पड़ा है प्रसेन की लहस का पता नहीं और कुछ आगे बढ़े हैं तो प्रसेन की लहस भी दिखाई दी है। कुछ और आगे बढ़े एक गुफा के द्वार पर पहुंचे हैं। उस गुफा के द्वार पर क्या देखा है कि शेर मरा हुआ पड़ा है। उससे आगे कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। हाँ तो सोचने लगे कि ये तो शेर और इससे आगे कोई चिन्ह नहीं। ये गुफा है गुफा का ये द्वार है। इस गुफा के अंदर पता नहीं क्या है। जवानों से कहा
कि तुम यहां खड़े हो जाओ। और 1-2 दिन नहीं, 1 महीना तक मेरा इंतजार करना। अच्छा हाँ, ठीक है, हम लोग और मैं इस गुफा के अंदर जाके देखता हूँ उसमें क्या है। ठीक है, हम सब लोग यहीं खड़े रहे और इंतजार करें। देखो कन्हैया लौट जल्दी है। जल्दी आ जाए। हाँ। अंदर जब पहुंचे तो अंदर था एक विशाल भवन, और जिसमें एक लड़की पड़ी भई। अंदर था एक विशाल भवन, जिसमें एक कन्या पड़ी भई। बाललना के पलना में वो सुंदर मणि थी रखी हुई। लड़की लेटी, अब लड़की के पालना में वो सुंदर मणि रखी है। जो भगवान कन्हैया को दूर से आत्भव देखो वो बिटरिया ने, कन्या यकायक चीख पड़ी, कन्या की मैया रोन लगी। श्याम मंतर मोहन की अरे हाथा पाई होन लगी। हाँ, भगवान कृष्ण को निहार करके जिस वक्त वो लड़की रोने लगी है, जामवंत ने जब सुना उठ के भाग खड़े हुए, और भगवान श्याम सुंदर से जामवंत का घमासान युद्ध छिड़ गया। दोस्तों, कि एक से एक दोनों बढ़ के ना एक में बलधाम हुआ। जामवंत मुरलीधर का 27 दिन संग्राम हुआ। जामवंत और मोहन का 27 दिन संग्राम हुआ। जब आगे बढ़ के श्याम सुगन ने घूसा हन की मारो है, घूसा हन के मारो है। बह चलो खून उसके मुंह से जो गाय के बड़ो तुहारो है। बह चलो खून उसके मुंह से जो गाय की भरो तुहारो है। जामवंत भगवान मुरलीधर का युद्ध हुआ, और दोस्तों ये युद्ध 27 दिन तक चला। 27वें दिन जब भगवान श्याम सुंदर ने घूंसा दिया तो जामवंत के मुंह से खून निकल आया, और जामवंत को पुरानी याद जैसे ही आई है उसी समय वो जामवंत भागे और भगवान श्याम सुंदर के पास पहुंचे। झपट के गिर गए चरणन में, और खुशबकती छाई गई है तन में। जामवंत खुशी तो महल में, पकड़ की भुजा है बीच तो भवन में। भगवान श्याम के पैरों पर जामवंत गिर पड़े और कहने लगे, प्रभु कैसे आना हुआ? जवाब दिया है कि हमें मणि का कलंक लगा है। और दोस्तों ये जामवंत वही थे जिन्होंने त्रेता में राम की सहायता करके लंका पर विजय करवाई थी। लंका से लौटते समय श्री राम ने पूछा कि जवानों किसी के अरमान अधूरे तो नहीं रहे? सबकी नजर नीचे को थी। जामवंत कहने लगे, महाराज अभी हमारे भुजाओं की खुजली नहीं मिटी। भगवान श्री राम ने कहा कि जामवंत ठीक है, तसल्ली धारण करो,
द्वापर में जब हमारा कृष्ण अवतार होगा तब हम खुद ही आकर के तुम्हारे भुजाओं की खुजली मेटेंगे। जामवंत को जब पुरानी याद आई, पूछने लगे श्रीमन कैसे आना हुआ। बताया हमें मणि का कलंक लगा है, वो मणि चाहिए। कहने लगे महाराज मणि ले जाओ और मणि बालियू लाए जाओ। हमारे घर में एक बेटरिया और वह जामवंती, ताऊ लाए जाओ। बाई समय पे भगवान कन्हैया ने मणि लाए के सत्रजित के घर भिजवाई है। और भैया जामवंती को लेके जब द्वारिका में आए हैं तो लो मंडप गड़बाई, कृष्ण हर साई सुनो मेरे भाई। और जामवंती के बेटी को है दुल्हन लौट बनाई। और करो दूसरो ब्याह सुनो चितलाए सभा के भाई, सभा के भाई। सभा के भाई। हंसी खुशी से नारी घर में आई, हंसी खुशी से नारी घर में आई। अब तो दोस्तों जामवंत की बेटी के साथ में महाराज श्याम ने अपना दूसरा विवाह किया है। पहला विवाह रुक्मिणी से, दूसरा जामवंती से। और ब्याह करने के बाद में प्रसन्न चित्त घर में रहने लगे। सत्रजित को जब पता चलो है कि मेरे भैया को भगवान कन्हैया ने नहीं मारा था, शेर ने मारा था, मन ही मन में सोचने लगा अब क्या करूं, ये तो बहुत बुरा कलंक लगाया मैंने श्याम को, उनके सामने मुंह कैसे दिखाने जाऊंगा। तब तक सत्रजित की पत्नी फिर आ गई और पास बैठ करके फिर पूछने लगी श्रीमन अब क्या है। अरे मणि घर में आ गई है, फिर तुम इतने उदास क्यों हो। कहने लगे भद्रे मैंने श्याम को दीनों दोष लगाई, सम्मत मुख दिखाई। भला उनके सामने जाने के लायक नहीं रहा भद्रे। महाराज नारी तब कहने लगी समझाई, सुंदर बिटिया सत्यभामा, सुंदर बिटिया सत्यभामा ताकि भामरी देव डराई। प्रीतम रिश्तेदारी बड़े कलंकु ऐसे छुट जावेगो, सैया रिश्तेदारी बड़े कलंकु ऐसे छुट जावेगो। ब्रजेश दूल्हा बन आवेगो, सैया नातेदारी बड़े कलंकु ऐसे छुट जावेगो। दोस्तों जवाब दो कि महाराज तुम्हारे घर में सत्यभामा नाम की कन्या है और सत्यभामा को ब्याह कर दे, रिश्तेदारी बढ़ जाए, कलंक छूट जाए। जो जवाब सुनी है सो सत्रजित बड़ा खुश बहु है और सत्रजित जाए कि भगवान कन्हैया के पास गौ है और सारी कहानी समझाई है कि महाराज आप हमारी बेटी के साथ में विवाह कर लीजिए, आप हमारी बेटी को स्वीकार कर लीजिए।
उसी समय दोस्तों बलराम बड़ा प्रसन्न हुए हैं और अरे कछु लई बारात सजाई, बड़े प्रसन्न हैं दोनों भाई। लेकी बारात मुरलीधर ने पीर आगे कुदई बढ़ाए, सत्राजित दिल में हरसावे के नारी को सुख न बरनो जाए। सत्यभामा को दुल्हन करके मंडप लो तो आंगन में गाड़ी, बड़े प्यार से मुरलीधर को के मित्रों दुल्हा लो बनाए। तुहे दुपट्टा सत्यभामा को तो चमकने लगा, तुहे गले को हारी, सुंदर चेहरा बिजली सो दमके, जैसी चंद्रमा छवि छाई। बड़े ही हंसी खुशी के साथ मंडप गाड़ा गया और भगवान यादवेंद्र सरकार ने तीसरा विवाह सत्राजित की लड़की सत्यभामा के साथ में किया है। और दोस्तों बड़े हंसी खुशी से सत्यभामा ससुराल को चली, हंसी खुशी से। अब यहां पर बड़ा वैसी बात है कि सत्यभामा हंसी खुशी से ससुराल को चली, लेकिन अमीर तब ब्याह बरायतन में और बेदा में कोई रोवत ना आए तो जी तुम्हारे रोरे घरे फाटत नहीं समझे का बात है। तुम चक्कर और है लला बात जो है, पहले रो ना जातू, जब कोई ससुरारे को जाओ करती है थी तब बड़ी हंसी खुशी से जाती नहीं। हाल उड़ की चल जाती है एक तरफ। हाँ ने का देरा में अब तो मार मार मत जाती मालूम पड़ते कैसे रहे मतलब जो है पहले जो है रोएबो ना चल तो और जो रोएबो को चले ज्यादा दिन ना है भाई। जब से हमारे देश हिंदुस्तान में मुसलमानों का शासन था, मुसलमानों का अधिकार था, तो मुसलमानों का ये कहना था कि हिंदू की लड़की जब पहली बार ससुराल को जाएगी तो एक रात मेरे महल के अंदर रुकने के बाद जाएगी। तो हिंदुओं की लड़कियां जब ससुराल को जाती थी अपने माता पिता के गले से लग के रोती थी कि आज हमारी इज्जत से मुसलमान खेलेगा। उसी दिन से रोना चला। लेकिन दोस्तों तब हम लोग परतंत्र थे, आज स्वतंत्र हैं, लेकिन वो पुरानी परंपरा छूट नहीं रही है। और अमीर एक बात और तुम्हें बता दें, जानते हो कि रोइबो के तरीका को तो है, मतलब ऐसो रोइबो के तरीका को तो है। आंसू बेउ 3 तरीका के होते हैं। अब तुम पूछोगे कैसे 3 तरीका के आंसू में क्या फर्क है जू कि एक जब सुख में आंसू आतो है, अब तुम जो कहोगे सुख में आंसू, सुख में आतो है, खूब हंसो, कोई हंसी की बात कहे तो हंसत हंसत आंसू निकल आते। हाँ बेआंसू बिल्कुल पानी जैसे होते हैं। और दूसरे तरीका के आंसू बताए विद्वान ने कि जो दुख में आंसू आतो है, आत्मा में जब कष्ट होता है तो बे आंसू नमकीन होते हैं। हाँ और तीसरे तरीका के आंसू बे औरत ने के ढंगा होता है, पता ना कहां से नेक सी बात ना हाल निकाल ली थी जे आंसू पर। और तुमने देखी हो दशा न देखी हो तो अब देखियो जब काऊ की विदा हो तब गौर से देखियो, खूब हंसती खेलती रहती खूब। हाँ तभी देखियो, हाँ खूब हंसती खेलती रहती, खूब हंसती खेलती रहती। और घर में घर में माहौल लगाती, श्रृंगार करती। और जो कंधा से कंधा लगाओ भगवान जाने जाने कहाँ थे उलाती सी टपकन लगते हाल देखिए तो सब पेट में लड़ुआ भूते तो है बतो बात तो सब है ही। रोयो तो ऊपर को है ना, तो रोती चिल्लाती बुरी तरीके से। फिर जब लगता जे भला कैसे घर में जाए के जिए बिना अम्मा कक्का के कैसे खिएगी। और जो घर हमने देखिए तो साहब हम तुम्हें बता रहे कि घर से नेक बाहर को निकरी और जो घर वाले पनारे के घर को लौटे और जो नेक दूर निकल पाएंगे। मतलब रोड ढंगा हो तो हाल बस पे बैठ जाए, बाजू बाजू ऐसी दयाएं है जो कि उन रोड है ही ना, तो जैसी ढंगा पहुंच ना पाई सोई कान लगाती ने ठाड़े हो जाइए हमारी अम्मा जा खाती ने ठरिया में हारा की दारी बांधी देखे बांधी कि नहीं बांधी। तो दोस्तों रोइबो क्या तरीका
ससुराल को जब जाए तो हंसी खुशी से जाए, रोए के ना। अब तो परंपरा बन चुकी, अगर कोई हंसी खुशी से जाए तो और औरतें चेन्नई ना लेन देती, बतो हाल ही कूद के ट्रैक्टर पे बैठेगी और बधी चलेगी, बतो ले कोई रो ना रोई। हाँ। लेकिन हंसी खुशी से चली है सत्यभामा, और बाकी मैया बोली है बेटी जा रही हो, चलते समय सत्यभामा को पानी पिलाओगे हुए, पानी जो तो आजू कल परंपरा चलते क्यों जाते जासे प्याओ जा, पानी जासा ना प्याओ जा तो नेक दूर घसना नहीं करे पाई, तो पानी प्यास लगे आई। बात बताए कि सत्यभामा की मैया बोली बिटिया जब पानी को लजाए मती दियो, जब पानी को थोड़ो ध्यान रखियो कि कुल की परंपरा मर्यादा निभाए